तो एक तो हमको दिस कमेंट हो कर दीजिए। अच्छा हाँ हाँ So hello everyone, welcome you all to the test series. जेमिति कि एग्जाम पाई हम टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअस करि चलीचे एटा 4 नंबर टेस्ट सीरीज अछि फर्स्ट चैप्टर रो। तो आज एथरे हम कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज को वाइंड ऑफ करेगा। तो बंची थिला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो क्वेश्चंस को बळे हे परिबो, एमसीक्यू कोन हे परिबो, कोन कांसेप्चुअल क्वेश्चंस आसी परिबो ताको डिस्कशंस करबा। तापरे कोन किछि न्यूमेरिकल्स को बळे हे परिबो सेटा मध्ये डिस्कशंस करबा। सरी गला परे यार नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज रो आमे आनिबा सेटा पूरा चैप्टर रो लॉन्ग क्वेश्चंस हबो। ई पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रो लॉन्ग क्वेश्चंस हबो। बुझी पाइलो तो एमती हमें सीक्वेंस वाइज करबा। पुनी नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस रो शॉर्ट आंसर जब एमती चलीथिला एमसीक्यू करबा तापरे तार लॉन्ग क्वेश्चंस आनिबा। Clear? So these are going to be much more useful for all of you. Clear? तो फास्ट हमें जानिबा ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो माने कोन, डेफिनेशन बेले बेले पचाय ना डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? तो पहले जदि डिफाइन तुमको पचारिला इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो माने हैला जेते बेले किछि फील्ड लाइंस गोटे सरफेस को नॉर्मली एंटर करंती सेते बेले कोन हुए ना से माने फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करंती। ठीक है, मन रखिथा। सुनो इवन एबेदी भी कहबे नॉर्मली एंटर जदि भी न भी करिवे ना तब भी मते हम ताको फ्लक्स कहबा। से माने ओटा एंगल क्रिएट करंती। तो नॉर्मली हम जदि कहबा दीज आर द फील्ड लाइंस, these are, it is defined as the total number of, it is defined as the total number of electric field lines passing through a closed surface। और क्लोज सरफेस रे जेते बेले किछि फील्ड लाइंस पास करिवे जो एंगल हो खाली नॉर्मली हेले होबनी विथ बाय एन एनी एंगल हे पारिबो सेते बेले हम तो फील्ड लाइंस से फील्ड लाइंस को हम फ्लक्स रे कंट्रीब्यूट करिबा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आसे एटा डेफिनेशन पचारिबो क्वेश्चन आसीबो डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट डाउन इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। क्वेश्चन आसीबो तो यार यूनिट और डायमेंशन फर्स्ट यार फॉर्मूला कोन हबो ना फ्लक्स विल बी इक्वल टू E डॉट A और EA cos थीटा। मन रखो एटा अपने मन रखो जो थीटाटा इटी निया होची ना एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कौन जानिचो ना परपेंडिकुलर, आउटवर्ड परपेंडिकुलर इज द एरिया वेक्टर। जेमिति कि स्मार्ट बोर्ड तारो जदि मु एरिया रो डायरेक्शन पता करबी ना मु एथु गोटे 90 डिग्री ड्रा कर देबी बाहर को। सो एटा को कहबा आउटवर्ड नॉर्मल। दिस आउटवर्ड नॉर्मल रिप्रेजेंट द एरिया वेक्टर। तो तुमको एरिया वेक्टर आउ इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर जो एंगल टा अछि ना से एंगल टा को एठी नबार अछि। बुझी पाइलो तो? क्लियर? तो यार एसआई यूनिट कौन थाए और डायमेंशन कौन था लिखिबा है। यार जदि यूनिट को तुम लिखिबो एटू बाहर भी करि परिबो यार यूनिट कोन हबो नीचे देखो एटी कोन हे परिबो यार कोन को ई रो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट कोन मन नहीं न्यूटन पर कूलम। एरिया रो कोन यूनिट हे गला मीटर स्क्वायर। ताले यार यूनिट कोन हे गला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पचारे ना डिफाइन flux, write down a formula for it with its unit and dimension.
डायमेंशन पे बाहर कर कोन हबो डायमेंशन बाहर करे बे डायमेंशन हबो न्यूटन m1 l1 t - 2 मीटर स्क्वायर माने l2 डिवाइडेड बाय चार्ज रहला a1 t1 क्लियर तले डायमेंशन फार्मूला कोन हैला लेखनी जे m1 l1 l3 हे गला m1 l3 ये ऊपर गले हो t - 3 एटा ऊपर गले प्ले कोन हबो a - 1 so this is the unit and dimensional formula definition about electric flux clear आउ कोन पचरे ना पिले एटा स्केलर क्वांटिटी माने रखो एटा को क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी it is a scalar quantity तो क्वेश्चंस पचारथिबो ना क्वेश्चंस कोन आस्थिबो डिफाइन फ्लक्स राइट एंड इट्स यूनिट एंड डायमेंशन ए पूराटा आंसर होबो तार क्लियर एटा न लिखले चलिबो जहा पचाइछि से ही लिखिबो बुझी परिलो क्लियर एबे यार क्वेश्चंस कोन आसी परिबो देखो देखो पिले क्वेश्चन calculate the total flux of a given surface closed surface which is a square with side 10 meter when electric field making an angle of 60° with its area vector एतिकी पचारि छी क्लियर आउटी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दे दी छी मिले इलेक्ट्रिक वैल्यू हे गला 2 न्यूटन पर कूलम क्लियर ताको केमिति हम सॉल्व करबा फ्लक्स रो फार्मूला एबे लिखितिले EA cos थीटा बहुत इजी क्लियर तडी कोन लिखिबो 2 न्यूटन पर कूलम स्क्वायर एरिया है गला 10 स्क्वायर मतलब 100 मीटर स्क्वायर cos 60 so this will be equal to 200 cos 60 value 1/2 100 newton meter square per coulomb this is the final answer clear पिले एटी पिले गोटे ट्रिक कहूची मन रख पिले थीटा तुमको 60 ना कहा सहित एटी देइथिला निजे देखो एरिया वेक्टर आ एबे तुमको मु बुझाइली थीटा टा को हमको एरिया वेक्टर सहित नबार अछि सेते बेले फार्मूला हो ये cos थीटा किंतु पिले जेते बेले भाबो एटी एरिया वेक्टर देई न थांता एटा सरी गला एबे क्वेश्चंस भाबो एटी एरिया वेक्टर देई न देई खाली एरिया देई थांता मो कहयार मतलब बुझो सपोज एटी क्वेश्चन देई थांता electric field is making an angle 60° with its area not with its area vector तो सेठी आंसर करि न थांतो तो सेठी कोन करि थांतो फार्मूला यूज कर थांतो मने रखो सेठी फार्मूला हो EA cos 90 minus थीटा बुझी पारछो तो एटी वैल्यू अलग है जो से आसे नै बिले मने रखो बारंबार कहली ए फार्मूला हबो जेते बेले एंगल ला का भीतर देथिबो बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर क्लियर कांसेप्ट ए न्यूमेरिक्स रे कोन करबो ना जदी एंगल ता E आ एरिया देथिला तमे एटा को यूज करबो तमने एटा जदी भाबी दियो एरिया वेक्टर न देखि एरिया देई थांता मो अलगा आउतरे क्वेश्चन लिखुनी आको रिपीट करूची तमने एटी बिले कोन हेई थांता फ्लक्स ना फ्लक्स हेई थांता 200 ये थांता सॉरी 2 हेई थांता नॉट 200 2 into 100
cos 90 minus 60 got it काहे कि एरिया दे देला तो क्वेश्चन एरिया वेक्टर अरे एरिया वेक्टर या पाई थिला भाभी तो एरिया वेक्टर काम सरी गला एबे आ गुटे क्वेश्चन आसिला जोटी एरिया सहित एंगल देछि तो एरिया सहित देइथिले एंगल एटा यूज हो भाई फार्मूला 90 minus theta so it will be 200 cos 30 clear so 200 into root 3 by 2 so 100 root 3 newton meter square per coulomb clear concept प्रीवियसली पचारिछि भी आ आगु को जदी एग्जाम रे एबुला क्वेश्चन आसीबो करि परिबो तो कॉन्सेप्ट बुझिलो एरिया वेक्टर सहित देले जो एंगल देछि डायरेक्टली पकई दियो cos थीटा रे किंतु जदी एरिया सहित देछि 90 माइनस थीटा करि कि पकईबो वैल्यू टाको क्लियर पूरा बुझि पारलो नेक्स्ट क्वेश्चन आसे कि पॉजिटिव फ्लक्स कोन नेगेटिव फ्लक्स कोन define positive and negative electric flux write down the conditions एमिति भी देइथिबो और write down the condition for positive and negative flux क्वेश्चन एमिति भी आसी परिबो और write down the condition for positive and negative electric flux of a closed surface इटी surface लिखा है ना closed surface कौन हबो बुझ बोल रे सपोज इटी गोटे closed surface अछि एटा गोटे फेस एटा गोटे फेस इलेक्ट्रिक फील्ड याडे एमती गला तो एटा फेस 1 एटा सरफेस 2 तो पहले सरफेस 1 रे से एंटर गला किंतु सरफेस 1 नो एरिया वेक्टर तो बाहर को थिबो ना और यार एरिया वेक्टर याडे थिबो अरे हां ना नहीं तुम एटी नीचे देखो यार एरिया वेक्टर बाहर को लेकिन यार इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर को तो एटी जो एंगल टा क्रिएट होची केतना एंगल क्रिएट हैला 180 रो अरे यार या एई फेस पई इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करिछि भीतर को तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भीतर को एरिया वेक्टर तो आउटर नॉर्मल ना बाहर को आसिला तो 180 हे गला तो एटी फ्लक्स रो वैल्यू टा कोन हैला ना ए cos 180 cos 180 रो वैल्यू तो माने जानिछो -1 तो एटी फ्लक्स टा माइनस ये हे गला माइनस ये मतलब एटा पहले पॉजिटिव फ्लक्स ना नेगेटिव फ्लक्स ना एटा नेगेटिव फ्लक्स को रिप्रेजेंट कला पहले एटी सरफेस रे तो एंटर कला ना तो एटा तब इनवर्ड ना आउटवर्ड थिला इनवर्ड तो ए फ्लक्स आइ गला इनवर्ड ताले इनवर्ड फ्लक्स टा पहले सब बेले कोन नेगेटिव इनवर्ड बुझिलो तो एटी एंटर करूची तो ता पे एटा इनवर्ड हैला और डेफिनेशन बा ट्री कांसेप्ट कहला जे इनवर्ड कोन बाहरुची नेगेटिव या पैडा आउटवर्ड हबो काहे की ना या दे गला सिना ए फेस दे की गला बट बाहर के तो जाउची अठर ना तो ए फील्ड लाइन साइड पई कोन आउटवर्ड रे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जुआडे जाउची याडे गला एरिया भी सियाडे तली तो पैरेलल हेले ना पैरेलल हेले माने एंगल केते 0 फ्लक्स बाहर करो ए cos 0 पहले cos 0 वैल्यू केते +1 तो एटी फ्लक्स केते गला प्लस e into a क्लियर तो एठी फ्लक्स आइ गला तमर कोन पॉजिटिव अब एटा इनवर्ड ना आउटवर्ड थिला एटा थिला आउटवर्ड फ्लक्स क्लियर हे गला ताले कंडीशन जदी एग्जाम रे आसीबो राइट डाउन द कंडीशन इफ द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 180 or they are anti-parallel to each other then the flux will be negative and it is known as inward flux and if both are parallel to each other flux will be positive which is known as outward flux clear पूरा ए वाला क्वेश्चंस करि परिबो ना नहीं क्लियर चलो गॉस लॉ रो कोन क्वेश्चन आसे ना नेक्स्ट हबो गॉस लॉ
गॉस लॉ पिले कौन कहला ना फास्ट ना गॉस लॉ वैलिड हम गोटे गॉसियन सरफेस पाई मन रख यदि ब्रीफली हमें बुझिबा को ये गोटे गॉसियन सरफेस पाई वैलिड आ गोटे गॉसियन सरफेस टा गोटे 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस मन रख तो ता पाई ना केवल गॉस लॉ टा वैलिड हबो आ गॉस लॉ कौन जानि छ ना गोटे 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस भितरे केते नेट चार्ज बाहर कर दियो इनसाइड नंबर अछि सरफेस बा आउटसाइड चार्ज को नबा नहीं तार 1/ε टाइम्स जदी करि दबो तमे सेही गॉसियन सरफेस रो नेट फ्लक्स को पाई जीवो एटा ही गॉस लॉ ता स्टेटमेंट मने रखे भी दरकार नहीं फॉर ए गॉसियन सरफेस द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to 1/ε0 times the net charge inside the Gaussian surface. क्लियर तो जदि गोटे गॉसियन सरफेस रो इनसाइड रे तुमको चार्ज जणा अछि पिले तमे आराम से कोन करि परिबो ना सेठी नेट फ्लक्स तमे बाहर करि परिबो क्लियर क्वेश्चंस कोन आसीबो देखो ए साइड रे करूची क्वेश्चन देला तुमको भी गोटे क्यूब देछि जहार भीतर अछि 2 कूलम रो चार्ज पे एटी गोटे स्क्वायर सॉरी स्फीयर दे देछि जहां भीतर अछि -2 कूलम चार्ज and plus 4 coulomb charge inside charge अछि clear पचारि थिबो क्वेश्चंस calculate the ratio of their electric flux क्वेश्चन बुझी परछो ए बोले देथिबो तो केमती करबा गॉस रो यूज करि परिबा की करि परिबा काना ए दीटा को गोटे गॉसियन सरफेस मिले ये भी 3 डायमेंशनल क्लोज्ड ये भी 3 dimensional closed that means both of these given surfaces are the Gaussian surfaces and we can use Gauss law for a Gaussian surfaces to calculate its net flux तो यार नेट फ्लक्स आको फर्स्ट बाहर करबा पहिले देखो ना यार फाइनाइट कोन हबा को देखो आंसर नेट फ्लक्स ऑफ द क्यूब फर्स्ट बाहर करबा नेट चार्ज पहिले किते ना 2 कूलम तो ये गला 2/ε0 सेही बोले हम जदी स्फीयर पाई बाहर करबा 1/ε0 नेट चार्ज दीटा अछि पहिले -2 कूलम प्लस 4 कूलम लिखि छी ना इनसाइड जेते चार्ज अछि तार नेट बाहर करो चार्ज जेतु स्केलर क्वांटिटी नॉर्मल बोले है ताको आडम में कले तो एटी केते हला -2 + 4 2 हे गला तो एडला 2/ε0 तो देखो यार वैल्यू जहा यार वैल्यू सेया बुझिलोनी काहे की ना एटी पिले नेट चार्ज तमर जो 2 कूलम थिला एटी मध्य तमर नेट चार्ज सेठी 2 कूलम आसिला ता माने एटी जो आंसर टा लिखिले हम लिखिबा एटी फ्लक्स रो वैल्यू टा कोन हे गला 1/1 कैंसिल हे जो ता रेशियो आसीबो 1:1 क्लियर प्ले एवला क्वेश्चंस करि परिबो मैं क्वेश्चंस करली एथरे दीटा बे क्वेश्चंस ए कांसेप्ट रे ना दीटा क्वेश्चन गोटे एटा करली ना आ गोटे कांसेप्ट हमें पाइले ए जो दीटा क्वेश्चन सरफेस अछि प्ले दीटा गॉसियन सरफेस रो शेप कोन एका की जणे क्यूब हेला को जणे स्फीयर सो ता माने स्टिल यांको दि जनकर फ्लक्स पिले समान आछी देखो यार फ्लक्स जहा यार फ्लक्स सेया तो एटी कोन पॉइंट जानिले गॉसियन सरफेस जो नेचर रो से स्फीयर हो क्यूब हो बड़ क्यूब हो छोटो क्यूब हो बड़ स्फीयर हो छोटो स्फीयर हो जदी सेमानक भितरे इनसाइड जो नेट चार्ज अछि जदी समान जोडा की ए केस रे थिला ता माने सांगर शेप साइज ऊपर फरक पडिबो नाही तांको फ्लक्स सब बेले पिले समान आसीबो ताले इठी गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हम लिखिबा एमसीक्यू पचारे एटा क्लियर गोटे स्मॉल क्यूब देइथिबो गोटे बिगर क्यूब देइथिबो दि जनकर इनसाइड चार्ज समान थिबो फ्लक्स कोन चेंज होबो क्वेश्चन आसीबो विल द फ्लक्स चेंज
No, the flux will remain same because the net flux do not depend on the shape and size of the Gaussian surface. Rather, it only depends on the net inside charge. Clear? तो कौन लिखिबा? Now the net electric flux remains same if Gaussian surfaces having same net inside charge irrespective of their shape and size. मतलब तांकर शेप और साइज जहाँ भी हो जदि सेमानकर नेट इनसाइड चार्ज पिले समान अछि ताले केबे भी सेमानकर नेट फ्लक्स बदलिबो नाही. एइट एग्जांपल देली देखो जो क्वेश्चन सा करथिले ए तो सेहा ही थिला ना दि जनकर कोन थिला नेट चार्ज समान थिला एडी शेप मु अलगा करिथिली तमे साइज अलगा करूनो छोटो स्फीयर बड़ स्फीयर नियो बा छोटो क्यूब बड़ क्यूब नियो सेटा साइज अलगा हैला स्टिल जदी नेट इनसाइड चार्ज समान अछि ना ताले सेठी मध्ये कोन चेंज होबनी तांगर नेट फ्लक्स केबे भी बदलिबो नाही. क्लियर पूरा हे गला. चलो तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज ऑलमोस्ट कंप्लीट हे गला. अब जो पार्ट रहला एटा टेस्ट सीरीज रो लॉन्ग क्वेश्चंस आनिबा डिस्कस हमें करिबा. तो पिले एठी गोटे जिंस मु छाडी देइथिली मने नथिला बे कहि दोछ मन रखो इक्विलिब्रियम कांसेप्ट बेले पचारे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज बेले पचारे. क्लियर? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज बेले पचारे सेटा टिके मन रखो. सुनो पिले जेते बेले दीटा लाइक चार्ज अछि मतलब एठी गोटे प्लस चार्ज एठी गोटे प्लस चार्ज थिबो क्वेश्चन पचारि थिबो यार इक्विलिब्रियम पॉइंट बाहर करो जोटी कि 3 नंबर चार्ज को रखिले तापर नेट फोर्स 0 हबो प्लस प्लस रखो बा माइनस माइनस रखो. बुझी पाइलनी? मन रख पिले सब बेले लाइक चार्ज पाई जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सब बेले इनसाइड रे आसीबो. पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ता सब बेले on the line between the two given charges. Clear? And closer to the smaller charge. एटा सब बळे मने रखो एमसीक्यू पचार देई थिबो. क्लियर? से वाला क्वेश्चन देई थिबो कि दीटा अनलाइक चार्ज अछि पिले ए वाला क्वेश्चन आस्तिबो प्लस और माइनस अनलाइक चार्ज अछि तो सेडी इक्विलिब्रियम कोडी आसीबो मने रखो तार जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होबो ये सब बेले आसीबो ऑन द लाइन लाइन ऊपर ही आसीबो काने माने सेंट्रल फोर्स बट आउटसाइड आउटसाइड द टू चार्ज इन बिटवीन आसीबो नाही outside the two given charge and closer to the smaller charge. Clear concept? एटा मने रखो समझते बुझी पाइलो तो क्लियर पूरा. जदि दीटा लाइक थिबो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सब बेले दीटा जो चार्ज अछि ताको इन बिटवीन आसीबो. अनलाइक जदि थिबो सेठी कोन हबो सब बेले आउटसाइड रे आसीबो. एटा मने रखो. क्लियर पूरा. चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल. डाइपोल कौन ना डाइपोल है गोटे सिस्टम
केतेटा चार्ज रो सिस्टम ऑफ टू चार्ज जो दीटा चार्ज रो मैग्नीट्यूड इक्वल आउ ऑपोजिट साइन थिबो सने ऑपोजिट नेचर रा हेथिबे क्लियर मतलब जदि जने प्लस क्यू आउ जने माइनस क्यू ताको डाइपोल कहबा फॉर एग्जांपल +5 कूलम -5 कूलम डाइपोल हबो कने अलगा नेचर या नेचर जहा या नेचर से नो अलगा यार वैल्यू जहा यार वैल्यू से या तले डाइपोल हबो पहिले मन रखा कोई डिस्टेंस बहुत कम था एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस था देखिए मैं फिजिक्स में डायग्राम रे देखो छे बट एक्चुअली अंक विद डिस्टेंस बहुत कम था अब पहिले अंक विद जो डिस्टेंस था 12 ताको डाइपोल लेंथ कहा जाए कौन कहा जाए डाइपोल लेंथ क्लियर आउ गोटे डाइपोल मोमेंट एठी पचारे डाइपोल मोमेंट रो फार्मूला हैला पिले चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ क्लियर चार्ज को चार्ज भी नहीं हो कहना मैग्नीट्यूड नौच तमे एठी मॉड नौच ओ कथा बुझी परछ त एठी मॉड नौच तमे क्लियर ता माने एठी हम मॉडुलस को लिखु तो पूरा मॉडुलस लिया जाए यार भी मॉडुलस लिया जाए क्लियर अब ये गोटे वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इट इज डाइपोल मोमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी अपने मन रखो यार डायरेक्शन सब बेले नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ये सब बेले नेगेटिव टू पॉजिटिव ए आडको आसीबो एमथी क्लियर आ यार यूनिट कोन हबो देखो यार कूलम यार मीटर ताले यार यूनिट कोन हे गला देखो डाइपोल मोमेंट रो यूनिट ऑफ डायमेंशन पचरे ना डिफाइंड डाइपोल मोमेंट राइट डाउन इट्स फार्मूला यूनिट एंड डायमेंशन तो यार यूनिट फर्स्ट देखो कूलम इनटू मीटर अब यार डायमेंशन देखो कूलम रहला A1 T1 मीटर L1 तो यार रहला L1 T1 A1 क्लियर हे गेलो मैक्सिमम टाइम रे एमसीक्यू पचारे जोडे लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करबा सेथरु भी पाइबा बट आज के मने रखि देई थाओ डाइपोल रो एडला एक्सियल लाइन जोडा दीटा चार्ज को जॉइन करूची सेंटर देखी आउ जोडा सेंटर को परपेंडिकुलर ताको कह जाय इक्वेटोरियल लाइन तो एटा को लाइन इक्वेटोरियल एटा को लाइन एक्सियल लाइन अब मने रखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन में जहां 2 गुना अधिक से इक्वेटोरियल लाइन थारु तमने कोडी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर एक्सियल रे एटा माइंड रे फिट करि दियो एमसीक्यू पचारे एटा एक्सियल लाइन नो इलेक्ट्रिक फील्ड ता 2 गुना हे थाए गोटे डाइपोल लो इक्वेटोरियल लाइन रो इलेक्ट्रिक फील्ड थारु इक्वेटोरियल आउटे ना भी अछि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बुझी परछ तो अब मने रखो एक्सियल रे एक्सप्रेशन कोन हबो k 2p by r cube इक्वेटोरियल ले हबो k p by r cube बुझा पड़ुची ना नहीं क्लियर यदि वेक्टर फॉर्म रे लिखिबो पिले p r एटी नेगेटिव रे दबो कहर मतलब ना एटा जे न भी हम लिखिबा फरक पड़िबो नाही किछि ये प्लस सब बेले आसे किंतु जदि आको वेक्टर लिखुछ एटी माइनस फॉर्म दबो काहे कि एक्सियल रे डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थांती बट जदि तुम इक्वेटोरियल लाइन नउछ सेठी डाइपोल मोमेंट आउ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पिले नेगेटिव रे आसे मने रखो ऑप्शन बेले पचारे मने रखो एक्सियल ले इलेक्ट्रिक फील्ड आउ p सेम डायरेक्शन इक्वेटोरियल ले इलेक्ट्रिक फील्ड p ऑपोजिट डायरेक्शंस
क्लियर पूरा क्लियर। तो ये थिला हम पूरा टेस्ट सीरीज कंप्लीट हैला पूरा फर्स्ट चैप्टर रो एमसीक्यू को बळा हे परिबो कांसेप्ट कहली ता सहित न्यूमेरिक्स भी डिस्कस कले क्वेश्चंस को बळा हे परिबो सेटा भी बुझैली। तो नेक्स्ट लेक्चर रे ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करबा। टिल देन अच्छा भले रिवाइज करो को टिल देन टेक केयर थैंक यू।